ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल सभी ने बाबा से मिलन मनाया। बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है, वो सभी को करना है। लास्ट टर्न था बाबा का। बाबा ने कहा स्वयं भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्ट करना है। हाँ, मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा अगर मुरली मिस करते हैं तो बाबा का याद प्यार भी मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बाबा मुरली मिस नहीं करता, सुनाने में कभी मिस नहीं करता ना, तो सुनने में भी हमें मिस नहीं करनी चाहिए। आज बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? बाबा बोले, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। बाबा ने कहा कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो धारणा भी अच्छी रीति करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, तो यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं ना। बाबा ने कहा ये तो नहीं कह सकेंगे। शिव बाबा श्री कृष्ण के तन में आए, वहाँ ज्ञान सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में संपूर्ण सुख शांति है। ज्ञान की आवश्यकता तो इस समय पड़ती है क्योंकि दुखी और शांत है। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय तो है नहीं। प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुद्रमाला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह रुद्रमाला सिर्फ सिमरी जाती है, पूजी नहीं जा सकती ना। बाबा ने कहा रुद्रमाला है जो सिमरी जाती है, जिसका सिमरन कर सकते हैं। तो इस समय बाबा कहते तुम्हारे भी कर्तव्यों का सिमरन होता है, पूजन नहीं होता, क्योंकि शरीर अपवित्र है। बाबा कहते इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, ये प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला है। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं।
रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजी नहीं जा सकती। आत्मा कैसे पूजी जाती है? बाबा ने कहा आत्मा कैसे पूजी जाती है? आत्मा की पूजा शालिग्रामों के रूप में होती है। तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती जब नाम ही है सिमरनी। तो जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरन होते हैं जब शरीर में है ना। सिमरनी का भाव ये है कि जिन आत्माओं ने इस समय अपना जीवन परमात्मा के सिमरन में लगा दिया, याद में लगा दिया और विकारों पर विजय प्राप्त की, उनका गायन सिमरनी के रूप में किया जाता है। तो दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं। ये है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगत अम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है ना, क्योंकि इस समय प्रकृति के पांचों तत्व पतित हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा तो पवित्र बन रही है पुरुषार्थ करके, परंतु तन तो पतित ही है ना, तो पतित तन की पूजा नहीं की जा सकती है। सतयुग में जन्म योग बल से होता है, इसलिए सतयुग के जो तन है और आत्मा दोनों पावन है, इसलिए देवी देवताओं की पूजा होती है। बाबा ने कहा बच्ची कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाती, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब तुम शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव बाबा के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उनमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। वहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वह तो ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा तुम्हारा है सिमरन। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, ऐसे पर्सनल नाम से थोड़ी पूजी जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए तुम्हारा सिमरन है। गंगा का पानी कितना शुद्ध पावन होता है, तो बाबा कहते वो यादगार है तुम्हारा, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है, कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है, सिमरनी कहते हैं ना। सिमरन करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा, जो जास्ती सर्विस
करते हैं। बाबा कहते हैं सिमरने योग्य भी वही बनेंगे, गायन योग्य आत्माएं भी वो बनेंगी जो सेवा करती हैं। सेवा नहीं करेंगी तो बाबा कहते हैं उनका गायन भी नहीं होता। अब जैसे हनुमान जी का कितना गायन है, गणेश का कितना गायन है, देवियों का कितना गायन है। इस समय उन्होंने वो ऐसे कर्तव्य किए तभी तो गायन है ना। जिन्होंने कोई कर्तव्य नहीं किए तो उनकी पूजा भी भक्ति में कैसे होती है? बस छींटे मार देते हैं, कोई 6 महीने में पूजती है ना। और जिन्होंने निरंतर सेवा की, तपस्या की, उनकी रोज पूजा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी सिमरन कहो, वह तो सिर्फ राम राम कहते, परंतु तुम बच्चे जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला है बनती है। तुम्हारी तो सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन लायक हो, सिमरनी तो तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी भी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने लायक बन जाते हो फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। बाबा ने कहा रुद्रमाला में बनने लायक बन जाते हो तो शुद्ध बन जाते हो, क्योंकि आत्मा अंत अवस्था में कैसी हो जाएगी? कर्मातीत। और तो आत्मा इस पुराने तन को छोड़ जाएगी, पतित तन को। तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुह्य हैं। बाबा ने कहा धीरे धीरे साक्षात्कार होते जाएंगे, कौन कौन विजय माला का मन का बनेगा ना। अंत में जैसे पता चलता जाएगा, अनुभव होता जाएगा आत्मा को। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक ही है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जर्जरी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म स्थापन करने, उनको तो जन्म मरण में आना नहीं है ना। शिव बाबा को तो जन्म मरण में आना नहीं है। तो बाबा ने कहा सदगुरु तो एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सदगुरु मनुष्य कोई हो न सके, वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे चक्कर शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने व प्रजा बने। बाबा तो राजयोग सिखा रहा है। राजयोग किस लिए? राजा महाराजा बनने के लिए। अब बाबा कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करे, राजा का पुरुषार्थ करेंगे तभी तो राजा बनेंगे ना, नहीं तो क्या बन जाते? प्रजा बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे राजा बने या प्रजा बने, सबके अपने पुरुषार्थ पर है। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं।
अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, बाबा कहते क्या बनना पड़ेगा? नौकर चाकर बनना पड़ेगा। फिर यह सबको मालूम हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है। उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। बाबा कहते जो राजा बनेंगे उनको क्या करना पड़े? प्रजा भी बनानी पड़े, तभी तो राजा बनेंगे ना, नहीं तो किस पर राज करेंगे। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आके देखे। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डायनेस्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे ना। अभी तो देखो लाखों के अंदाज में है हर जगह। एक साल 75 ईयर्स जब हुए थे 10 साल पहले, तब हर जगह लाख लाख का प्रोग्राम किया था हर स्टेट में। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो लाखों हो जाएंगे। तो बाबा ने जो कहा, जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा, आपकी गत मत आप ही जानो। सर्व के सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनती हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ईश्वर का काम है ना। बाबा कहते एक एमपी ने माना था ये बात कि हाँ मैं मानता हूँ कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर परमात्मा सबके अंदर होता तो आज मनुष्य ऐसे पाप कर्म थोड़े करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो उसने समझा ये बात को अच्छी तरह से। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को समझाया है, जो अपने को होशियार समझते वो ऐसे ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं। निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उनकी डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नरक कहाँ गया। खत्म हो गया तो स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती हैं। वह हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए
जो कभी कोई निकाल न सके। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सतयुग में पुराने डूबे हुए बाहर निकलेंगे, नहीं, बाबा ने कहा वो तो चले गए, समय अनुसार नीचे दब गए, फिर दोबारा से नहीं बनेंगे सतयुग में। तो बाबा ने कहा वो हीरे जवाहरात के महल ऐसे नीचे चले गए जो कभी निकले नहीं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वो सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों को नॉलेज जबरदस्त है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे सभी तो वंडर खाएंगे कि उनका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बड़ा जबरदस्त ज्ञान है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम है। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसी के भी स्वप्न में न आए। सिर्फ समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब और किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये तो वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, क्या नशा रहना चाहिए? हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर ना पाए, ये तो यहाँ की ही बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। बाबा ने कहा इस पढ़ाई से क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं। तो कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। फिर बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ना हो जो बाबा की निंदा करा दो। ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। देह अभिमान का दान देना है, मैंपन का, अहम का। घड़ी घड़ी आ जाता है ना मैं, बाबा कहते हैं उसका दान देना है। हाँ बाबा मेरापन निकालो, वही बाबा कह रहे हैं अभी भी मैं और मेरापन निकालना है। बाबा ने फिर एक बार ये भी कहा था कि अगर मैं आए याद करो मैं आत्मा, मेरा आए तो मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते कल्प कल्प पढ़ाने आते हैं फिर भूल जाते हो, तो ये भी फिक्स है ड्रामा में। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे ज्ञान रतन धारण करने वाले
और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा है, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान दिया बाबा ने, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा अनेक आत्माओं की चाहनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोले, सर्व आत्माओं की चाहना है कि भटकती हुई बुद्धि व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। तो उनकी इस चाहना को पूर्ण करने के लिए पहले आप स्वयं अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाओ। निरंतर एक रस स्थिति में व एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में स्थित रहो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, तब विश्व कल्याणकारी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही सच्चे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाप समान गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप बनने वाले ही कौन है? सच्चे ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्मा बाप समान ऐसी याद स्वरूप गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप सबको बनना है। सारे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर पवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? बाबा बोले, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने
जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।